हम लोग काम करेंगे ताकि सरकार के खिलाफ एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सके। सीनियर नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि हर महीने हम लोग सीनियर नेताओं का बैठक आप रखें। किसके लिए बढ़ा रहे हैं आप? कि जनता का गाड़ी कमाई का पैसा आपकी जेब में आ सके। विधायक का बात एक अधिकारी नहीं सुन रहा है तो सरकार किस तरह से चल रही है आप समझ सकते हैं। और प्रदेश कार्यकारिणी के साथ आज पहला बैठक हुआ। तमाम हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सीएलपी लीडर और तमाम पूर्व मंत्री और तमाम वरिष्ठों के साथ बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है कि आने वाला समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं को लेकर, लचर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जिस तरह से प्रदेश में जो घटनाएं घट रही है और सरकार रोकने में उसको नाकाम हुई है, इन घटनाओं को लेकर और खाद्य बीज को लेकर एक प्रदेश स्तरीय बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान तैयारियां कांग्रेस कमेटी ने की है और उसके लगभग पूरी आज प्रारूप फाइनल हो चुका है और जल्द ही इसका विधानसभा घेराव का जल्द ही डेट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, संगठन को गति देने के लिए, संगठन की मजबूती के लिए बहुत से सीनियर नेताओं का सुझाव आया है और जल्द ही हम लोग संगठन के जो निचले बॉडी सभी डिपार्टमेंटल उसके भी जिम्मेदारियां वरिष्ठ नेताओं को देंगे और उसको भी हम लोग जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे ताकि सरकार के खिलाफ एक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ सके। और उसके बाद सीनियर नेताओं को हम लोगों ने भी आग्रह किया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मार्गदर्शन दे और समय दे। बैठकों में लगातार हम लोगों ने बैठकों में आने के लिए आग्रह किया, बल्कि बड़ा उत्सुकता था उन्होंने सीनियर नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि हर महीने हम लोग सीनियर नेताओं का बैठक आप रखें। हर महीने बैठक में हम लोग आने के तैयार हैं और मीडिया विभाग को और मजबूती के साथ, आक्रामक के साथ हम लोग सरकार के खिलाफ में उतारेंगे। बिल्कुल, आने वाला समय हम लोग मोर्चा प्रकोष्ठों में तमाम संगठन में हम लोग सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी देंगे ताकि उसको एक अच्छा कसावट और मजबूती के साथ उसको डिपार्टमेंटल को भी हम लोग गति दे सके। इसके लिए हम लोग सीनियर नेताओं को जवाबदारी देंगे। अभी उसको जल्दी प्रभारी जी के साथ चर्चा करने के बाद, प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है, चर्चा करने के बाद फिर आगे उस पर निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि पिछले 40-50 साल से हमारे देश में हम लोग आतंकवाद को झेल रहे हैं। मॉस्को और दंगिस्तान में आतंकी हमला हुआ जिसपे हमें दुख है और सभी प्रकार के आतंकी गतिविधियों की हम कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी दुख और कड़ी निंदा के सिवा इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। जब जम्मू कश्मीर में जब 370 धारा हटाने की जब बात कही तो बड़े दावे के साथ कह रहे थे हम कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, काले धन खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? प्रधानमंत्री ने आज तक जो भी कानून बनाए, जस्ट परिणाम उसका उल्टा आए हैं। आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं करा पा रहे। लगातार इधर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं, वहां आतंकी अटैक होता है। मतलब जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं अभी तक रुका नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सीधा केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी है, जो आज भी जम्मू कश्मीर को शांति बहाली आज भी नहीं मिल पाया है। इसका जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री है। सीएसआईडीसी के सारे रेट कॉर्पोरेट खत्म कर दिए गए। सरकार ये दलील दे रही है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए इसको खत्म किया जा रहा है। क्या वाकई जीरो टॉलरेंस से चलती है सरकार? सरकार जीरो टॉलरेंस नहीं, सरकार इस 6 महीने में भ्रष्टाचार 3 गुना बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हर चीजों की रेट बढ़ाए जा रहे हैं। आखिर किसके लिए बढ़ा रहे हैं आप? कि जनता का गाड़ी कमाई का पैसा आपकी जेब में आ सके। सीएसआईडीसी
के माध्यम से लोकल जो हमारे छोटे छोटे ठेकेदार थे उनको हमारी सरकार ने प्राथमिकता साथ उनको आगे लाने का काम किया, न कि भ्रष्टाचार करने के लिए। लेकिन जेम पोर्टल आपने लागू किए, उसको समाप्त कर किसको फायदा पहुंचाने के लिए? ताकि बड़े लोगों के लिए, आपके चहेतों के लिए, आपके नजदीकी लोगों के लिए, और छोटे हमारे जो व्यापारी उसको खत्म कर सके, ठेकेदार खत्म कर सके, और बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी साजिश का जेम पोर्टल का इसको लॉन्च कर रही है। ये बड़े विधायक है इंद्र कुमार साहू का एक वीडियो सामने आया है, वो कह रहे हैं कि काम नहीं होने पर अधिकारियों को लटकाने की नसीहत दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर एक विधायक का बात एक अधिकारी नहीं सुन रहा है तो सरकार किस तरह से चल रही है आप समझ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब चीज दिल्ली से चल रहा है। यहां कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, तो जनता का काम किस तरह से हो रहा है भगवान भरोसे है। छत्तीसगढ़ में आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि दोनों चुनाव मोदी जी के चेहरे पर जीते, नगरीय निकाय में भी मोदी जी का चेहरा रहेगा। अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मोदी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, और देश का ठीक है कुछ राज्यों में उम्मीद से कम हम लोग को, छत्तीसगढ़ में भी जितना उम्मीद था उससे कम हम लोग को सफलता मिली, लेकिन बाकी राज्यों में क्या हालत हुआ भारतीय जनता पार्टी का, इसको भी देश की जनता ने देख लिया। जैसे डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुका है। उल्टा लटकाने के बाद, उल्टा लटकाने से अच्छा, अधिकारियों को उल्टा लटकाने से अच्छा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाए, उसको लाभ मिले, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि अधिकारियों को उल्टा लटकाने के। मतलब अधिकारियों के लिए इस तरह का भाषा का प्रयोग लोकतंत्र में, इसके लिए कोई स्थान नहीं। दोनों चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय की तैयारी बीजेपी भी कर रही, कांग्रेस भी। बिल्कुल, नगरीय निकाय का चुनाव का भी आज चर्चा हुई, सभी सीनियर नेताओं से मार्गदर्शन लिए। आने वाला समय में नगरीय निकाय का चुनाव कांग्रेस पार्टी बेहतर तरह से करेगी। इसके लिए जल्दी ही हम लोग प्रदेश संगठन इसके लिए प्रभारियां नियुक्त करेगी, और इसके लिए सीनियर नेताओं को हम लोग जिम्मेदारी देंगे, और बेहतर नगरीय निकाय चुनाव में बेहतर चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। वो तो अभी 28, 29, 30, 4 दिन समीक्षा हुई, दिल्ली के नेता आए और सभी कार्यकर्ताओं सुनकर दिल्ली को रिपोर्ट करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो पार्टी के कार्यक्रम में आज शामिल हुए हैं। संसदीय मर्यादाओं के विपरीत है। कार्य समिति की जो बैठक है बीजेपी की, उसमें विधानसभा अध्यक्ष हैं और वो शामिल हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष, 3 बार के मुख्यमंत्री, अनुभवी नेता है, और उनको संसदीय ज्ञान और परंपरा की ज्ञान भी है, और इनकी एक मर्यादा भी है कि विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद कि वो उनको कहां शामिल होना है, कहां शामिल नहीं होना चाहिए, उनको अच्छे से ज्ञान है, लेकिन संसदीय परंपरा को पालन करना चाहिए। एक और ये लगातार नकली होलोग्राम मिल रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि नकली होलोग्राम मिलने से ये बातें साफ हो रही है कि कांग्रेस सरकार में शराब घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ था। एजेंसियों को बड़े पैमाने पे ये नकली होलोग्राम मिल रही है। नकली होलोग्राम किसकी मिल रही है ये? और दूसरी चीज, जांच चल रही है, इस पे भी मुझे कुछ नहीं कहना। थैंक यू। चुनाव को लेकर के आप लोगों ने मंथन किया है, लेकिन बीजेपी लगातार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने को लेकर के चर्चा अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल आज की बैठक में वो लोग तय नहीं कर पाए प्रत्यक्ष होकर या प्रत्यक्ष होगा। देखिए, हम लोग, हमारी सरकार ने पिछले समय इनडायरेक्ट चुनाव कराए थे, और भारतीय जनता पार्टी खुद असमंजस में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, चाहे इनडायरेक्ट चुनाव करा ले या डायरेक्ट चुनाव कर ले, कांग्रेस पार्टी दोनों परिस्थितियों में तैयार है।